तो स्टार्ट कर रहे हैं शोल्डर्स डे। जैसे कि मैं आज से व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, डेली व्लॉगिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना एवरीथिंग आई डू मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करूँ, ताकि आप थोड़ा बहुत देख लें कि मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूँ, हाउ डू आई ट्रेन एंड व्हाट आई डू। तो ये है मेरा वार्म अप, ताकि मैं अपने शोल्डर्स, रोटेटर कफ्स अच्छे से वार्म अप करूँ। ये वार्म अप मैंने बहुत सालों पहले सीखा था किसी से, एंड स्टिल वर्किंग फॉर मी। देन आई डिड माई वार्म अप विद मैंने ये बैंड्स के साथ वार्म अप किए अपने शोल्डर्स, रोटेटर कफ अच्छे से। कभी भी मैं जब भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, ऑलवेज़ वांट टू मेक श्योर कि मैं वार्म अप अच्छे से करूँ, क्योंकि अगर मैं वार्म अप नहीं होता हूँ तो आई फील वेरी लेथार्जिक एंड आई डोंट फील, मतलब मज़ा नहीं आता है मुझे ट्रेनिंग करने में बिल्कुल भी। और पहली एक्सरसाइज मैं लगाने जा रहा हूँ रियर डेल्ट केबल फ्लाइज। अगर आप देखोगे ध्यान से, केबल्स पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि केबल्स पे मेरे को ज़्यादा अच्छी कॉन्ट्रैक्शन आती है रादर देन डंबल्स। मुझे इस पे ज़्यादा फील आती है इन रियर डेल्ट्स में या साइड डेल्ट्स में। तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी भी मेरी मूवमेंट्स हैं, आइसोलेशन मूवमेंट्स हैं, वो मैं केबल्स पे करूँ, क्योंकि मेरे पास ये सेटअप है। और अगर आप मेरे हाथों को देखोगे, मैं कफ्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। इससे क्या होता है कि मैं अपने फोर आर्म्स को अवे कर देता हूँ, उसका नहीं रहती है फोर आर्म्स की, वो क्या कहते हैं, मतलब ज़ोर नहीं लगता है, फोर आर्म्स पंप नहीं होते हैं। और अपने हुक्स के साथ मैं रियर डेल्ट्स को अच्छे से टारगेट कर लेता हूँ। 3-3 सेट्स कर रहा हूँ मैं। जैसे कि अब साइड लेटरल देख रहे हो, मैंने इस पे बहुत हल्का वेट पिक किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी स्विंग करे। और इसलिए मैं बैठ के भी लगा रहा हूँ, क्योंकि बैठ के मुझे ज़्यादा डेल्ट्स में फ़ील आती है। अगर मैं खड़े होकर लगाता हूँ तो क्या होता है कि मैं कई बारी जर्क लगाता हूँ या जंप करने की कोशिश करता हूँ, वेट्स को हैवी करने की कोशिश करता हूँ। बट जब मैं बैठ के लगाता हूँ, आई नो कि मैं उसमें ज़्यादा हैवी नहीं जा पाऊँगा, और मैं अपनी लिमिट में लगाता हूँ और स्लो सेंट्रिक्स में लगाता हूँ। कम्प्लीटली शोल्डर्स टारगेट कर रहा हूँ आज मैं, क्योंकि ये मेरा बोनस शोल्डर्स डे है। इसमें मैं अपने रियर डेल्ट्स, फ्रंट डेल्ट्स, साइड डेल्ट्स अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप रियर डेल्ट्स में मेरी रेंज ऑफ मोशन देखोगे, मैं उसको कम्प्लीटली नीचे नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि टेंशन मेरे डेल्ट से जाए। सो 3 सेट्स ऑफ दिस। एंड इसके बाद मैं आया हूँ सीटेड डंबल शोल्डर प्रेसेस पे। यह है मेरी प्रेसिंग मूवमेंट, और अच्छे से शोल्डर्स वार्म अप हो चुके हैं, फटीग हो चुके हैं। नाउ मैं शोल्डर्स को हैवी लिफ्टिंग करूँगा। अगर आप मेरा एंगल देखोगे बेंच का, बेंच का एंगल इज़ स्लाइटली लो। अगर मैं बिल्कुल स्टीप एंगल रखता हूँ, बिल्कुल सीधा एंगल रखता हूँ, तो मेरी लोअर बैक पे थोड़ा इशू आता है। सो आई ऑलवेज़ कीप द एंगल लो। मतलब अगर आप देख रहे हो ध्यान से, नीचे रखता हूँ मैं उसको एंगल को। मे बी डिग्रीज तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि हर बेंच का अपना सेटअप है। बट हाँ, स्लाइटली हायर फ्रॉम इंक्लाइन। थोड़ी सी अपर चेस्ट अगर इन्वॉल्व होती भी होगी देन इट्स टोटली ओके। बट इससे मेरे डेल्ट्स बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, मुझे इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हैं। और इसमें अपनी एल्बोज़ को फॉरवर्ड रखने में सक्षम रहता हूँ, ठीक रहता है मेरे को ऐसे। तो अगर आप भी ऐसे करोगे, आई होप ये आपको हेल्प करेगा, आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी एंड यू विल बी स्ट्रॉन्गर। तो अब मुझे 45 केजीज़ का डंबल बनाना था। हमारे पास जिम में 40 किलो है और उसके बाद सीधा 50 किलो है। तो ये 40 को हम 45 बना रहे हैं 2.5 किलो की प्लेट्स डाल के, और यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बैंड्स। और अगर आप देखोगे, क्योंकि मेरे पास 45 किलो नहीं है, और मैंने सोचा था कि हाँ मैं 45 किलो लूँ भी क्यों, क्योंकि अगर हम 40 को ही 45 बना सकते हैं तो मैंने फिर सोचा नहीं कि मैं उसको बाय करूं। तो मैंने सिर्फ 40 का ही रखा, और 45 किलो जब भी मेरे को चाहिए होता है मैं बैंड्स यूज़ कर लेता हूं रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ। और हाँ, इसमें सिर्फ एक दिक्कत रहती है मेरे को, कि मेरे को ये डंबल मैं पिक नहीं कर सकता। मेरे को ये इनको बोलना पड़ता है कि उठवा दो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं होती है बैंड्स के अंदर हाथ डालने के लिए। तो ये मेरे को उठवा देते हैं मेरे जो क्लाइंट्स हैं या मेरे कोवर्कर्स, आप बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये मेरे को डंबल्स उठवा देते हैं। और इसके भी मैंने 8 से 10 रेप्स ही अटैम्प्ट करे हैं, और लगाने को मैं 50 भी लगा सकता था, बट आज मेरा वो डे नहीं था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। तो इसलिए मैंने बहुत स्लो सेंट्रिक्स के साथ लगाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना बस 45 को ही अच्छे से लगा लूँ, वही बहुत है। मुझे कौन सा किसी को दिखाना है कि मैं कितना वेट लगाता हूँ, कितना नहीं लगा पाता हूँ। मुझे तो खुद के लिए ट्रेनिंग करनी है, अपने मसल ग्रुप के लिए ट्रेनिंग करनी है। हमें किसी लड़कियों को नहीं दिखाना है कि हाउ मच वी लिफ्ट। हमारे जिम में इसलिए इंजरीज़ नहीं होती हैं, हम बहुत ही सेफली ट्रेनिंग करते हैं। यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर आप भी ट्रेनिंग करना चाहते हो सो सेफली ट्रेन करो, धीरे धीरे लिफ्ट करो और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। वही स्मार्ट वे है, राइट। तो मैं फिनिश करने जा रहा हूँ डंबल श्रग्स के साथ। ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज, एंड इसके बाद
आई विल हैव माई वे प्रोटीन शेक एंड दैट्स इट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो फटाफट ये वर्कआउट, और उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा शोल्डर्स कैसे ट्रेन करते हैं। मे बी वो न्यू हैं जिम में या अभी अभी उन्होंने जिम ज्वाइन करा है, तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड आपको अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जल्दी जल्दी नई वीडियोज़ डालूँगा मैं रोज़, एवरीडे व्लॉग्स। सो दिस इज़ माई डे 1। थैंक यू सो much love, and do take care of your mother because she is the one who loves you the most. You know that, right? Take care. Bye bye.